हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा लोगों के मुंह से यार कि मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं, और कई तरह के आपसे बहाने बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन वही कुछ लोगों को आपने ऐसा देखा होगा जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे लगातार अपने ड्रीम पे, अपने काम पे लगातार काम करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों, ये वो लोग होते हैं जिनके पास सपने होते हैं, जिनके अंदर से फीलिंग आ रही होती है, जिनके अंदर एक सपना पल रहा होता है, जिनका एक विज़न क्लियर होता है ना कि मुझे वो चीज़ करना ही करना है, मुझे उस चीज़ को पाना ही पाना है। उसके अलावा उनके लाइफ में कुछ ऑप्शन नहीं होता है। जबकि जो लोग ऐसे बहाने बनाते हैं कि मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, उनके पास कोई विज़न लाइफ में नहीं होता है। दोस्तों, इस दुनिया में मात्र 10% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास में ड्रीम्स हैं, जो अपने लाइफ में कुछ वाकई पाना चाहते हैं। लेकिन 90% लोग ऐसे हैं दोस्तों जिनके पास ओनली विशेस हैं, उनके पास सिर्फ इच्छाएं हैं जो किसी दूसरे को देख करके आती हैं, उनके अंदर से वो चीज़ें नहीं आई होती हैं। इसी वजह से 90% लोग अपने ड्रीम को नहीं पा पाते हैं, क्योंकि उनके पास रियल ड्रीम होता ही नहीं है। मात्र 10% लोग ही अपने ड्रीम को पूरा कर पाते हैं। दोस्तों, आप जब भी मार्केट में, जब मक्के का सीज़न आता है, जब मक्का बिकना शुरू होता है, तो आपने क्या देखा होगा कि जब एक सिंगल मक्का जो नॉर्मल सिर्फ खेत से तोड़ करके ला करके रखा गया रहता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, उसकी कीमत मात्र 5 से 10 रुपये तक होती है। लेकिन जब उसी मक्के को पका करके उसमें नींबू मिर्च अच्छे से छिड़क करके जो उसे बेचा जाता है, तो उसी की कीमत 10 रुपये से 20 रुपये तक हो जाती है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब तक वो इसी तरह दुकान में खाली पड़ा हुआ था, जब बाज़ार में पड़ा हुआ था, तो उसमें अलग कुछ नया नहीं था। लेकिन जैसे उसने खुद को तपाया, उसने खुद को पका दिया, तब जाकर उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो दोस्तों, इसका सिर्फ इतना ही कहना है इस चीज़ को लेकर के मेरा, कि जब आप अपने लाइफ में अपने ड्रीम के लिए जब मेहनत करना शुरू करते हैं, जब आप खुद को तपाते हैं उस चीज़ को पाने के लिए, जब अपने आप को पूरी तरह से झोंक देते हैं अपने ड्रीम को पाने के लिए ना, तब जाकर के आपके सपने पूरे होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस चीज़ को मैं कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक मूर्तिकार को मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया गया मंदिर में रखने के लिए। अब होता क्या है कि मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में जाता है पत्थर ढूंढने के लिए। अब उसे एक पत्थर नज़र आता है। जैसे ही वो पत्थर पे जा करके अपनी कलाकारी शुरू करता है, और जब उस पर छेनी और हथौड़ी से जब उस पर वार करना शुरू करता है ना, तो पत्थर से आवाज़ आती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है और मैं दर्द नहीं सह सकता। उस मूर्तिकार ने उस पत्थर पर अपनी कलाकारी करना छोड़ दी, और उसे छोड़ करके फिर वो आगे बढ़ जाता है दूसरे पत्थर की तलाश में। लेकिन जैसे उसे दूसरा पत्थर मिलता है, और उसने फिर से उस पर वही कलाकारी करने के लिए अपना छेनी हथौड़ी से वार करना शुरू करता है। और फिर उसने उस पत्थर से पूछा है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? पत्थर से आवाज़ आती है, हाँ मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन तुम अपना काम जारी रखो, तुम अपने काम को मत रोकना। और देखते ही देखते वो एक सामान्य पत्थर एक मूर्ति में बदल जाती है। और उसके बाद होता क्या है कि उस मूर्ति को लेकर के मूर्तिकार उस मंदिर में जाता जहाँ उसको स्थापना करना था, जहाँ पर उसे रखना होता है। लेकिन सोचता है यार कि चलो मैं इस मूर्ति को तो लेकर जा रहा हूँ पूजा करने के लिए, लेकिन जब लोग पूजा करेंगे तो नारियल किस पे फोड़ेंगे? तो उसने सोचा कि इस पत्थर को भी ले चलता हूँ। कौन सा पत्थर? जिस पे उसने सबसे पहले कलाकारी करना शुरू किया था। अब उसे भी उठा करके ले जाता है। अब मूर्ति चली जाती है मंदिर के अंदर, और जो पत्थर ऐसा जो पहले जिस पर कलाकारी करना शुरू किया था उसको रख देता है बाहर। मूर्ति की जब पूजा करना शुरू करते हैं, तो जो भी लोग पूजा करके बाहर आते हैं नारियल को फोड़ने के लिए, उस पत्थर पर जाकर अपने नारियल को फोड़ना शुरू करें। जब भी कोई उस पर पूजा करने के लिए आए, जैसे कोई नारियल फोड़ने के लिए आए, तो जय माँ दुर्गे ठकाक, जय भोलेनाथ ठकाक, ऐसा कर करके लोग उस पर नारियल फोड़ने लगे। अब एक दिन होता क्या है कि जो पत्थर बाहर पड़ा हुआ था, जिस पे लोग नारियल फोड़ते थे, वो पत्थर एक दिन उस मूर्ति वाले पत्थर से पूछता है कि आखिर ऐसा कौन सा वजह कि हम दोनों पत्थर होने के बावजूद लोग तुम्हारी पूजा कर रहे हैं और लोग मुझ पर नारियल फोड़ रहे हैं? तो उस मूर्ति वाले पत्थर ने उस बाहर वाले पड़े पत्थर से बोला कि अगर उस दिन तुमने दर्द सह लिया होता ना, तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। दोस्तों, इस कहानी का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आज आपको अपने जीवन में तकलीफ हो रहा है ना, अगर आज आप अपने सपने को पूरा करने के लिए जो दर्द, जो तकलीफें सह रहे हैं, लोगों के ताने सुन रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, तो उन सबको घबराना नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करिए, जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं। क्योंकि जिस दिन आपकी वैल्यू बढ़ गई, जिस दिन आपका नाम बन गया, जिस दिन आप सक्सेसफुल हो गए ना, तो वही लोग फिर आपको भी उस तरह से पूजेंगे। जिस तरह से लोग मंदिर के मूर्ति को पूजते हैं, वैसे लोग आपको पूछेंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। फ़र्क बस इतना है दोस्तों, जो समय चल रहा है, इस समय से घबरा करके आपको अपने सपने के पीछे भागना नहीं छोड़ना है, उस पर काम करना शुरू करना है, और दिन रात एक करके मेहनत करना है। सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों, आई होप कि आज का ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। मैं फिर मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मैं चाहूँगा आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने जीवन का आनंद लेते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।